गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई एम अभय त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश क्लासेस बाई अभय सर के नाम से। पिछले वीडियो में मैंने डे 61 में मैंने डिस्कस किया था निगेटिव सेंटेंस के बारे में, किस तरीके से निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, माने अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाया जाता है, ये हमने डे 61 में डिस्कस किया था। तो निगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए डे 61 आप अवश्य देखें। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो निगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार से बनते हैं। एक, जैसे मैं आपसे कह दूं, जिसमें केवल नॉट लगाना होता है कि मैं एक डॉक्टर हूं, और फिर मैं कह दूं निगेटिव सेंटेंस में मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। मैं एक चपरासी हूं, फिर मैं कह दूं मैं एक चपरासी नहीं हूं। तो इसमें आपके जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, इसमें केवल नॉट का प्रयोग करके हम निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा तरीका हमने आपको बताया था कि जो दूसरा तरीका है उसमें नॉट तो लगेगा, लेकिन नॉट को लगाने के बाद उसका अर्थ चेंज नहीं होगा। जैसे दिस नाइफ इज शार्प, क्वेश्चन आपका क्या है, दिस नाइफ इज शार्प। और अगर इसका निगेटिव बनाना है तो हम अगर ये कहते हैं दिस नाइफ इज नॉट ब्लंट, तो दिस नाइफ इज शार्प और दिस नाइफ इज नॉट ब्लंट, इन दोनों के अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ये अफर्मेटिव से आपका निगेटिव बन गया। तो इन दो प्रकार के सेंटेंसों को आपने देखा कि अलग अलग तरीके से, एक में केवल नॉट लगा, उसका अर्थ चेंज हो गया, मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और दूसरे में आपका अर्थ चेंज नहीं हुआ लेकिन आपका सेंटेंस नेगेटिव बन गया। जैसे आपका है दिस नाइफ इज शार्प, माने ये चाकू तेज है, और दिस नाइफ इज नॉट ब्लंट, अर्थात ये चाकू मुथरा नहीं है तो कैसा है, तेज है। तो किस तरीके से बनाएंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में, जरा देखें आप। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं वो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही साथ निगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए आप डे 61 का वीडियो ज़रूर देखें। अब देखिए, आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, तो आपका जो यूज होगा वो बाई यूजिंग एंटोनियम, एंटोनियम के द्वारा हम अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इससे क्या होगा, इसका अर्थ चेंज नहीं होगा और ये आपकी निगेटिव सेंटेंस भी बन जाएंगे। बाय यूजिंग डबल निगेटिव, डबल निगेटिव के द्वारा हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे। नो सूनर डॉट 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 देन के यूज के द्वारा हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, और नन वट का यूज करके हम अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। डू नॉट का यूज करके भी हम बनाया जा सकता है, और बाई द रूल्स ऑफ रिमूव टू के माध्यम से हम आपका अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के माध्यम से भी अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव को हम असर्टिव निगेटिव सेंटेंस में बदल करके भी आपका अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो आप देखें, नंबर 1 आपका है बाई एंटोनियम। अब फर्स्ट आपका रूल है बाई एंटोनियम, माने एंटोनियम जो आपके विपरीतार्थक शब्द होते हैं के प्रयोग द्वारा अफर्मेटिव को निगेटिव बना दिया जाता है। इसको बनाने में जो वर्ब आपका है, वर्ब को हम निगेटिव बनाते हैं, और साथ ही साथ एंटोनियम शब्द का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका है ही इज ऑनेस्ट, तो देखिए आपका ही इज ऑनेस्ट आपका है, ऑनेस्ट माने बेईमान, वो ईमानदार, और इसकी जब हम विपरीत माने एंटोनियम इसका होगा तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका डिसऑनेस्ट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर ऑनेस्ट का विपरीत जो विलोम है वो डिसऑनेस्ट लिख दिया, और इज का इज कर दिया, और हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। माने ये सेंटेंस में आपका नॉट भी लग गया तो अफर्मेटिव से निगेटिव भी बन गया, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं हुआ है। जैसे आपका है ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है, और ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, वो बेईमान नहीं है। तो जब बेईमान नहीं है तो क्या है, इज ऑनेस्ट, दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन एक आपका अफर्मेटिव है और दूसरा आपका निगेटिव है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है ही हैज़ डाइड, ही हैज़ डाइड, वो मर चुका है। तो जब वो मर चुका है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ही हैज़ नॉट डाइड माने मरा हुआ, एलम माने जीवित आपका, तो ही हैज़ नॉट एलाइव, ये आपका जो है जीवित नहीं है, अर्थात वो मर चुका है। तो दोनों के
सेंटेंस अलग अलग, ये आपका अफर्मेटिव हो गया, ये आपका निगेटिव हो गया, नॉट लग गया आपका निगेटिव हो गया, लेकिन अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर डाउटफुल दिया होगा तो डाउटफुल के स्थान पर हम नॉट श्योर कर देंगे, जहाँ पर ऑलवेज दिया होगा ऑलवेज के स्थान पर हम नेवर कर देंगे, जहाँ पर आल दिया होगा आल के स्थान पर जब निगेटिव बनाएंगे तो नन कर देंगे, और क्विक अंडरस्टैंडिंग दिया होगा वहाँ पर निगेटिव बनाते समय हम स्लो अंडरस्टैंडिंग का प्रयोग करके अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो रूल आपका सेकेंड है डबल निगेटिव बाय यूजिंग डबल निगेटिव, माने किसी सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द है जिसका एंटोनियम नहीं रखा जा सकता है, तो अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से हम फेल टू का प्रयोग कर देंगे। फेल टू का प्रयोग करने पर हम इसे नेगेटिव बनाएंगे और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे आपका ही केम टू मी इन द मॉर्निंग, अब यहाँ पर कोई ऐसी वर्ड नहीं, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जिसका हम एंटोनियम रख दें, तो यहाँ पर ही केम ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो ही डिड नॉट, फिर क्या लगे फेल, ही डिड नॉट फेल, काय के लिए टू कम, फेल टू लिख दिया हमने। अब यहाँ पर केम की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, कम, फिर टू मी इन द मॉर्निंग। अब इसका अर्थ देखें, ही केम टू मी इन द मॉर्निंग, वो मुझसे मिलने आया, ही केम टू मी माने वो मेरे पास आया इन द मॉर्निंग माने सुबह सुबह, और इसमें है ही डिड नॉट फेल टू कम, वो मुझसे मिलने में नहीं चूका, तो दोनों का अर्थ एक ही है। नेक्स्ट आपका रूल है नो सूनर डॉट 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 देन के प्रयोग के द्वारा अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाते हैं। मानिए यदि किसी सेंटेंस में एज सून एज का यूज है तो इसके स्थान पर हम नो सूनर कर देंगे, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे प्लस आपका सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे और फिर अदर जो दिया होगा वो लगाएंगे। एग्जांपल देखें आप, एज सून एज आई रीच द ऑफिस द वर्क स्टार्टेड, तो एज सून एज के स्थान पर हम क्या कर देंगे, आपका नो सूनर कर देंगे, तो ये आपका हो गया नो सूनर। अब यहाँ पर नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, माने रीच दिया गया है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हो जाएगा नो सूनर डिड। अब आपकी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आपका आई है तो आई कर देंगे, नो सूनर डिड आई। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी रीच द ऑफिस, कामा की जगह हम लगा देंगे देन द वर्क स्टार्टेड, द वर्क स्टार्टेड। रूल आपका 4 है, अगर किसी सेंटेंस में ओनली या एलॉन का प्रयोग दिया होगा तो ओनली और एलॉन को हटा करके हम उसके स्थान पर नन वर्ड का प्रयोग कर देंगे जो आपका अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएगा। आप एग्जांपल देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस आपका दिया गया है ओनली माय फ्रेंड कुड पास द एग्जामिनेशन, तो ओनली दिया गया है, इसको हटा देंगे, क्या कर देंगे निगेटिव में आपका हो जाएगा नन बट, और ऐसे उतार देंगे पूरा माय फ्रेंड कुड पास द एग्जामिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट आपका रूल है बाय यूजिंग डू नॉट, माने डू नॉट के प्रयोग से हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं। यदि आपका सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है और उसमें रिफ्रेन फ्रॉम का यूज है, अथवा आपका स्टॉप का यूज है, अथवा आपका अवॉइड का यूज है, अथवा केस टू का यूज है, तो इन सबको हटा करके हम इनके स्थान पर डू नॉट का प्रयोग कर देते हैं और मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रख देते हैं। एग्जांपल देखें, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है रिफ्रेन फ्रॉम स्पोकिंग, तो रिफ्रेन फ्रॉम को हटा करके हम इसके स्थान पर निगेटिव बनाते हैं, इसमें क्या कर देंगे डू नॉट और आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी स्मोक, बन गया आपका। तो आपका रूल है रिमूव टू। देखिए रिमूव टू से हम कैसे बनाते हैं, रिमूव टू का वीडियो आपको देखना होगा, ये वीडियो मैं आपको बड़ी डिटेल से पढ़ा चुका हूँ कि किस तरीके से TOO2 को और TO2 को हटाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर TOO2 है इसको हटा करके सो का प्रयोग कर देंगे तो हो जाएगा आपका ही इज, जैसे आपका सेंटेंस दिया गया ही इज टू पुअर टू परचेज आकार, तो ही इज टू के स्थान पर सो पुअर, फिर हमने आपको बताया था डैट, फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन लिखेंगे मानी डैट ही, फिर आपका इज है तो कैन नॉट, बाज है तो कुड नॉट, ही कैन नॉट परचेज आकार, बन गया। इसके बाद डिग्री के माध्यम से हम अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं, तो डिग्री वाला वीडियो आप जरूर पढ़ें ताकि आपको डिग्री भी समझ में आ जाए और आप नेगेटिव भी बनाना सीख जाएं। जैसे आपका सेंटेंस दिया गया अफर्मेटिव में मोहन इज रिचर देन सोहन, तो इसको जब बनाएंगे तो सोहन आपका आगे आ जाएगा, हो जाएगा आपका सोहन
इज नॉट, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमने बताया था निगेटिव बनाया जाएगा। इज नॉट सो रिच एज मोहन। तो दोनों के अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आपका बन गया। सेकंड आपका है राम इज द रिचेस्ट मैन इन दिस टाउन। तो हमने बताया था जहां पर द रिचेस्ट माने द EST लगा हो तो वहां पर पॉजिटिव डिग्री बनाते समय हम नो अदर का प्रयोग कर देंगे, तो जाएगा आपका नो अदर मैन इज सो रिच एज राम, कहाँ पर, इन दिस टाउन। तो इस वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आपका रूल है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव को जब हम निगेटिव बनाएंगे तो उसे असर्टिव और निगेटिव बना देंगे। जैसे आपका एग्जांपल है कैन यू प्लीज एवरीवन, तो ये आपका इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव है, तो इसे हम बना देंगे असर्टिव और निगेटिव। माने यू कैन नॉट हो जाएगा आपका यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। इसके बाद किसी सेंटेंस में यदि हैव दिया गया है और इस हैव का मतलब होता है रखना या पास में होना, तो अकॉर्डिंग टू टेंस हम EJMR बाज बर के बाद नॉट विदाउट को बढ़ा करके निगेटिव बनाते इसको है। जैसे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है फायर है स्मोक, तो इसको जब हम बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस तो आपका हो जाएगा फायर इज नॉट विदाउट, माने अकॉर्डिंग टू टेंस हमने EJMR बाज बर का भी प्रयोग कर दिया, इसके बाद नॉट विदाउट कर दिया हमने, तो फायर इज नॉट विदाउट आपका हो जाएगा स्मोक। दोस्तों ये आपके थे निगेटिव सेंटेंस, इसको अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं जिसमें आपका अर्थ भी चेंज नहीं होता है। तो निगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए डे 61 का वीडियो अवश्य देखें, तभी आपको ये वीडियो आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स, बाय बाय।